बच्चों की तरबियत आजकल के माशरे में बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो बच्चों की तालीम, इनकी ट्रेनिंग्स और इनको सिखाना किस उम्र से शुरू करना चाहिए? मैं एक आपको एग्जांपल दूं। बच्चे की लैंग्वेज कौन सी है? पैदा होने वाले बच्चे की बेसिक कोई लैंग्वेज नहीं। अगर उसको अल्लाह पाक ने सुनने और बोलने की सलाहियत दी है ना, तो उसकी बेसिक कोई लैंग्वेज नहीं है। वो अपने घर में जो लैंग्वेज सुनता है ना, ये उसकी लैंग्वेज बन जाती है। तो बच्चा सुनने, देखने और फिर उसको एक्शन में लाने की उसके अंदर कब काबिलियत और सलाहियत पैदा हो रही होती है, ये पेरेंट्स का काम है। जैसे कि आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसको 3 महीने की उम्र तक ये दें, 6 महीने तक उम्र तक ये दें, 12 महीने का हो जाए तो ये खिलाएं, 1.5 साल का हो जाए तो ये कराएं, फला हो तो ये पहनाएं, फला हो तो ये करें। आपको उसकी पूरी एज के साथ साथ उसकी आपको चीज़ें बता दी जाती है। इसी तरह उसकी तरबियत के भी मराहिल होते हैं। तो आप उसको अपने साथ रखें। आदाब और तमीज़, इन दोनों का आप अपने साथ रखें। जो एक आदाब और तमीज़ की जो एक डेफिनेशन है, और नेकी, इबादत और अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार की जो एक डेफिनेशन है, आप उसको अपने साथ रखें। बच्चे को अपने साथ रखें। बच्चा देख कर करता है, सुन कर नहीं करता। मोस्टली बच्चा एक्शन को फॉलो करता है, लिसन को फॉलो नहीं करता। तो आपका जो एक्शन होगा उससे वही बच्चे का रिएक्शन होगा। तो तरबियत के लिए जो हमारी परेशानी है ना, वो बेसिकली बच्चे की तरबियत की परेशानी नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें खुद को सुधारने की परेशानी है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ ना, मैं वैसा ही रहूँ, ना मेरे घर का माहौल सुधरे ना मैं सुधरूँ, मगर मेरा बच्चा सुधरा हुआ होना चाहिए। ये मतलब थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक मुश्किल बात है। ये कैसे हो सकता है? आप खुद को बदल दें, बच्चा बदल जाएगा। घर का माहौल बदल दें, बच्चा बदल जाएगा। मौसम बदलते हैं, हमारे कपड़े बदलते हैं। मौसम बदलते हैं, हमारी ग़िज़ाएँ बदलती हैं। दूसरी चीज़ आती है, आप अपनी औलाद को एज ए एजुकेशन के लिए किस सुपुर्द करते हैं, क्योंकि एक वक्त तक वो आपके पास है, एक वक्त के बाद वो आपके घर के बाहर किसी के हैंड ओवर है। वो सिलेक्शन आपने कैसा किया है, फिर उसकी गैदरिंग किया है, उसके ताल्लुक से आपने क्या उसकी तरबियत की है। तो मेरा ख्याल है 3 या 4 चीज़ें रख लें तो वो अल्लाह की रहमत शामिल आ रही, तो वो चुप कर भी गलतियाँ नहीं करेगा, क्योंकि खुद उसके अंदर आपका खौफ नहीं, आपके रब का खौफ होगा। बेसिक चीज़ बयान की है मैंने अब, कि जब तक हम अपने बच्चों के दिलों में खुदा का खौफ नहीं डालेंगे और ये एहसास उसके अंदर हम उतार नहीं देंगे कि बेटा अल्लाह देख रहा है। मेरा तो मुशाहिदा है कि जिनके घरों में वालिदैन जो बड़े तहज्जुद पढ़ते हैं, रातों को उठते हैं, उनकी औलाद भी तहज्जुद गुजार हो जाती है। और जिनके घरों में नमाज़ें नहीं होती, उनके घर में बच्चे भी नमाज़ें नहीं पढ़ते। जो सिर्फ जुम्मा वाले नमाजी हैं, उनके बच्चे भी जुमे वाले नमाजी हैं। जो सिर्फ ईद वाले हैं, उनके बच्चे भी ईद वाले हैं। जो नाचने कूदने वाले हैं, तो इनकी औलादें भी नाचने कूदने वाली हैं। जो मस्जिद का रास्ता देखने वाले हैं, इनकी औलादें भी मस्जिद का रास्ता देखने वाली हैं। जिनकी माँओं ने पर्दे किए हैं, इनकी बेटियों ने भी पर्दे किए हैं। जिनकी माएँ बेपर्दा हो गई, इनकी औलादें भी बेपर्दा हो गई। मैं जो भी बात कर रहा हूँ 100% पर नहीं कर रहा, मगर जर्नल हालात ऐसे ही हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने मेरी बात को ठंडे दिल से अगर सोचा, समझा और अपने ऊपर आई हुई बात को आपने एक बड़ा दिल करके समझ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी भला होगा और हमारी नस्लों का भी भला हो जाएगा।